टॉक्सिक फैमिली, इसकी बात अब से पहले इंडिया में नहीं की जाती थी। यहाँ तो हम परिवारों को बहुत महान समझते हैं, जॉइंट फैमिली का कल्चर है हमारे यहाँ पे। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है कि परिवारों में ही कितना जहर खुला हुआ है, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं, आपके बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते उस टॉक्सिसिटी की वजह से। थैंकफुली अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इस बात को समझने लगी हैं कि परिवारों में भी टॉक्सिसिटी है। लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है कि क्या मेरा भी एक टॉक्सिक परिवार है, क्या मैं भी ऐसे ही किसी फैमिली सिस्टम में हूँ, क्योंकि आप इस बात को ऑलरेडी समझ रही हो, क्योंकि एक हमेशा टेंशन रहती होगी, हमेशा खिंचे तने रिश्ते हैं, उतना ईज नहीं है, तो ऑब्वियसली इसी वजह से आप उसका आंसर ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे 12 ट्रेट्स की जो टॉक्सिक फैमिलीज में होते हैं, जो आपको बहुत हद तक मदद करेगा अपने फैमिली सिस्टम को समझने की। तो सबसे पहली चीज़ जो टॉक्सिक परिवारों में बहुत कॉमन होती है वो ये होती है, इनमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको कोई स्पेस दिया ही नहीं जाता। ऑफ कोर्स जब बच्चे जवान हो रहे हैं तो उनको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। अरे बड़ा तुमको पर्सनल चाहिए, चुप करके बैठो, दरवाजे कोई बंद नहीं करेगा, खोल के बैठोगे। दोस्त सहेलियां आए हैं तो भी बहुत क्रिटिकल। जब पहले लैंडलाइन फोन होते थे तो दूसरी तरफ से फोन उठा लिया जाता था, किससे बात कर रहे हो, कोई बाउंड्री नहीं है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी करके अपने घर में चले गए, तो भी माँ बाप बाउंड्री नहीं रखते, उनसे ये नहीं पूछते बेटा हम आ जाएं, तुम कंफर्टेबल हो। माँ बाप आके बैठ ही जाते हैं, चाहे उनके दामाद और बहू को छोड़ो, अपने बच्चे को भी इस वक्त कोई ज़रूरी काम था वो भी कुछ नहीं, वो पूछते ही नहीं है। बीमारी में, उनकी किसी भी चीज़ में, बच्चों की जहाँ ज़रूरत है वो पूछेंगे नहीं तुम्हें कंफर्टेबल है कि नहीं, हम तो माँ बाप हैं, माँ बाप का तो हक बनता है, तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। कोई बाउंड्रीज नहीं है, बहुत घुले मिले घुटन वाले रिश्ते हैं। दूसरा ट्रेट होता है टॉक्सिक फैमिलीज का, यहाँ बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर्स होते हैं घर के एल्डर्स के, अडल्ट्स के जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और आपके हर फैसले उन्हीं के हिसाब से होने चाहिए। आप क्या पढ़ाई करोगे, 10th के बाद आप कौन से सब्जेक्ट लोगे, कौन से कॉलेज में एडमिशन लोगे, क्या ग्रेजुएशन करोगे, कितना पढ़ोगे कि नहीं, कहाँ जॉब करोगे, और फिर शादी भी किससे करोगे और बच्चे कब पैदा करोगे, ये सब वो ही डिसाइड करते हैं। बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं आपके हर फैसलों को, क्योंकि इनको सब कुछ पता है दुनिया में क्या सही है। और इन घर की स्पेशली जो लेडीज जो कभी बाहर भी नहीं गई, जिन्होंने जॉब नहीं की, इन्हें घर में बैठे ही सब कुछ पता है कि अरे हमें सब पता है दुनिया कैसे चलती है। कंट्रोल करना है हर एक फैसले को, ये एक बहुत बड़ा साइन है टॉक्सिक फैमिली का। थर्ड साइन, और इसकी बात कोई नहीं करता, मैं बहुत खुल के ये बात यहां बोल रही हूं, फिजिकल अब्यूज बहुत कॉमन है इंडियन फैमिलीज में। माँ बाप पकड़ पकड़ के धुन देते हैं अपने बच्चों को, चप्पलों से, जूतों से, थप्पड़ों से, लातों से, घूसों से, डंडों से, किताबों से बहुत बुरी तरह से पिटते हैं बच्चे, और इसको बहुत महान समझते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में हैं। फिजिकल अब्यूज सिर्फ इंडिया है जहाँ पे इतनी बुरी तरह से बच्चों को मार दिया जाता है, विदेशों में तो अलाउड ही नहीं है बच्चों को हाथ लगाना। आजकल पेरेंट्स स्कूल्स में कहने लगे, पहले तो टीचर भी पीट देते थे, बट घरों के अंदर माँ बाप ही पढ़ाई को लेके, किसी भी और बच्चे की चीज़ को लेके मारना अपना हक समझते हैं, क्योंकि बच्चों पे उनका हक है। फिजिकल अब्यूज़ बहुत टॉक्सिक है। जो लड़कियां बच्चे बचपन में पिटते हैं ना अपने माँ बाप से, वो आगे जाके अपने पार्टनर से भी पिटते हैं। जो औरतें पिट रही हैं ना अपने पतियों से, वो ऐसे ही नहीं पिट रही, उनके माँ बाप ने बचपन में पीटा और पिटते पिटते वो यहाँ आ गई है कि आज पति भी नील बना देता है शरीर पे, आँख वाँख सूज जाती है उनकी, बहुत बुरा हाल होता है। इट्स अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट। जो फोर्थ साइन है इन टॉक्सिक परिवारों का वो ये है कि यहाँ बच्चों की फीलिंग्स को कुछ समझा नहीं जाता। घर के बड़ों की फीलिंग्स ही सब कुछ है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स मिडिल एज में सब कुछ बहुत मुश्किल है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, घर के काम करने हैं, पैसे, फाइनेंस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब कुछ वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो वहाँ बच्चों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि पेरेंट्स की लाइफ कितनी मुश्किल है, उनको घर पर हेल्प भी करना पड़ता है, बच्चे समझें। और जब बच्चे उस स्टेज में आते हैं, जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो माँ बाप बन गए हैं, तो माँ बाप बूढ़े हो गए, अभी भी उनकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। अब वो कहेंगे अरे तुमको क्या दिक्कत है, हमारा बुढ़ापा चल रहा है। मतलब बच्चों की फीलिंग्स को ना टीनेज में, ना अडल्टहुड में, ना फिर बाद में, उनको वो कभी नहीं समझ पाते। बच्चों की फीलिंग्स कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, माँ बाप की ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले उनके फाइनेंशियल इश्यूज, फिर उनकी बीमारियां, उनके हेल्थ इश्यूज, उनका बुढ़ापा, ये ही उठाते रह जाते हैं इन परिवारों में बच्चे कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके फीलिंग्स, इमोशंस कभी कहीं स्टैंड नहीं करते।
जो फिफ्थ साइन है टॉक्सिक परिवारों का वो है मैनिपुलेशन, और ये बहुत कॉमन है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है गिल्ट फैक्टर। अपने बच्चों को हमेशा गिल्ट में डाल के रखना। तुम्हें कितना पाला पोसा, हमने कितनी मेहनत से कितनी मुश्किल से पाला, और तुम ये सिला दे रहे हो हमारे को। ना बच्चे उनको कभी बता सकते कि आप ये गलत कर रहे हो, हमेशा गिल्ट में रखो। वो जितना करे बच्चे वो कम है, और उनको मैनिपुलेट करो पैसे से। जहाँ बच्चा बात नहीं मान रहा, ठीक है इसके ऊपर तो हमने इतना, तेरे कोर्स पे इतना लगा दिया, तेरी शादी पे इतना लगा दिया, वो सुनाते भी रहे और करते भी रहे। ये मैनिपुलेशन है। उनको एहसान चढ़ाना। बच्चे को अपने घर के लिए क्या चाहिए वो लाके ही रख दिया, उसको चॉइस नहीं है। हम जो दे रहे हैं, हम जो करा रहे हैं, हमारा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैनिपुलेट करो, चाहे पैसे से करो, चाहे बातों से करो, चाहे फीलिंग से करो, इमोशन से करो, और जो भी करो उसका एहसान ज़रूर चढ़ा दो कि तुम्हारे लिए इतना किया। ये बहुत बड़ी मैनिपुलेशन रहती है टॉक्सिक फैमिलीज़ में। जो सिक्स्थ ट्रेट है वो ये है कि लव जो है वो बहुत कंडीशंस के साथ मिलता है। अनकंडीशनल लव नहीं होता। अगर बच्चा कुछ गलती करेगा तो उसको प्यार नहीं किया जाएगा, उससे बात ही करनी बंद कर दी जाएगी। वो बेचारा गुनहगारों की तरह घूमता है परिवारों में। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो गलती तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, बच्चा तो फिर भी हमारा है। नहीं, प्यार तब मिलेगा जब उनके हिसाब से चलोगे, हमारे हिसाब से चलो। और बच्चे को क्या है हमेशा समझना पड़ता है उस प्यार को। वो डिकोड ही करता रह जाता है। सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, माँ बाप ने कभी गले नहीं लगाया, कभी आई लव यू नहीं बोला, मारते पीटते भी रहे, बच्चे समझता रहा कि ये तो हमारे लिए ही हो रहा है, क्योंकि साथ साथ ये कहा भी जा रहा है समझो, और किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। टॉक्सिक परिवारों में बच्चे बेचारे प्यार को समझते रह जाते हैं। अनकंडीशनल लव नहीं है। मार्क्स अच्छे आ गए तो स्माइल कर दी माँ बाप ने, नहीं आए तो 4 चांटे और लगा दिए। उन बच्चों को रियल प्यार कभी समझ में नहीं आता, और उनको फिर आगे चलकर भी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलता। उनको पार्टनर्स भी ऐसे मिलते हैं जो उतने ही टॉक्सिक होते हैं, जो ना उन्हें कभी प्यार करते हैं, ना कभी उनकी कद्र करते हैं। वो बचपन में शुरू हो जाता है इन टॉक्सिक परिवारों में। इसके बाद जो एक 7th चीज़ है वो है टॉक्सिक परफेक्शनिज्म। यहाँ बच्चे जो भी कर लें वो कम होता है। लड़कियों को अगर रसोई का काम सिखाया, कभी ये नहीं कहा जाएगा आज बहुत बढ़िया बनाया। माँ बाप चखेंगे, हाँ ठीक है, थोड़ा तुम नमक कम कर सकती थी, हाँ ठीक है, लेकिन तड़के में वो मज़ा नहीं है। समझ रहे हो? बच्चा कितने भी मार्क्स 80% लाया, वो 90 वाले को देखो, 95 वाले को देखो, कंपैरिजन हो रहे हैं। परफेक्शनिज्म कोई बढ़िया चीज़ नहीं, इट्स नॉट अ पॉजिटिव ट्रेट। परफेक्शनिज्म एक सबसे नेगेटिव चीज़ है, और मिडिल एज में इंसान बहुत स्ट्रगल करता है। परफेक्शनिज्म का कीड़ा जिन लोगों में बचपन में डला हुआ है वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाते। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी में यही लोग जीते हैं जो परफेक्शनिज्म के शिकार हैं। इन बच्चों को सोने के जैसा बनाना चाहते हैं इनके माँ बाप, इसलिए बच्चे जितना भी ट्राई कर लें, अच्छी से अच्छी पेंटिंग बना ले, वो बेस्ट नहीं होगी। माँ बाप कमी निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, खुश नहीं होंगे। बच्चे बेचारे परफेक्ट होने में ही लगे रहते हैं, और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इम्परफेक्ट होता है। बस यही चेज़ करते रहते हैं परफेक्शनिज्म को। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टॉक्सिक फैमिलीज़ का। उसके बाद 8वां जो ट्रेट है वो है पीपल प्लीजिंग। टॉक्सिक फैमिली में बड़े हुए लोग, बड़े हुए बच्चे पीपल प्लीजिंग में बहुत पड़ते हैं। वो ज़िंदगी भर दूसरों को खुश करने में ही लगे रहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि वो किसी तरह ऐसा कुछ कर दें कि लोग उनसे खुश हो जाएं। बस कुछ ऐसा हो जाए कि सब उनसे खुश हों। उनको ये समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया कभी उनसे खुश नहीं होगी। ये टॉक्सिक परिवारों में बड़े हुए बच्चे हमेशा पीपल प्लीजर्स ही बनते हैं। ये आगे भी लोगों को प्लीज़ करते हैं, अपने पार्टनर्स को प्लीज़ करते हैं, अपनी लिमिट्स क्रॉस करके चीज़ें करते हैं, मन मार के, सैक्रिफाइसेस करके, अपने इन-लॉज को, अपने कलीग्स को, फ्रेंड्स को, सबको बस प्लीज़ करने में लगे रहते हैं। बेचारे इनको पाँव की जूती समझ लेते हैं लोग। इनको कभी भी इज्जत नहीं मिल पाती। ये बहुत बड़े पीपल प्लीजर्स होते हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। नाउ द 9th ट्रेट इज़ कि इन लोगों के इंटरेस्ट जो होते हैं वो सबसे ज़रूरी होते हैं। टॉक्सिक परिवारों में जो एडल्ट्स हैं उनके इंटरेस्ट सबसे सही हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बेसिकली हमेशा सही ही होते हैं, और जिन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है वही बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। अगर माँ बाप को डॉक्टर बनना था, वो डॉक्टर नहीं बन पाए, तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और माँ बाप डॉक्टर हैं तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे, तो ऑब्वियस है। जो चीज़ें उनकी रह गई थी, अगर माँ को टीचर बनना था, मैं नहीं कर पाई बीएड, तो बेटा अब तू करेगी, हमारे सपने तुम पूरे करोगे। इनके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को आपको परस्यू करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी बिग ट्रेट ऑफ टॉक्सिक फैमिलीज़ कि इन लोगों की चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है, और ये हमेशा सही होते हैं। इनको सब पता होता है। सानू सारा पता है, सानू ना दसो,
ऐसा बहुत चलता है इन परिवारों में। ओके, 11th ट्रेट ऑफ दीज फैमिलीज इज ब्लेम गेम बहुत खेला जाता है। हर गलत चीज़ के लिए परिवार में जो भी गलत होगा आपको ब्लेम कर दिया जाएगा। तेरी गलती है, तुमने किया था। अगर आप ज़िंदगी में खुश नहीं हो, आप कन्फ्रंट करते हो कि आपके फैसलों की वजह से मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो वो कहेंगे तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों नहीं किया। तुम थोड़े अड़ जाते हैं हमारे सामने, ब्लेम आपको ही किया जाता है। इनकी गलती कभी नहीं होती है, ना सॉरी बोलेंगे, ना कन्फेस करेंगे कि हाँ हम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे, हमने तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारी चॉइसेस के बारे में नहीं सोचा। नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ब्लेम है। आप अपनी पसंद से अगर पार्टनर चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपका ये तो नहीं किया था, हमने तो मना किया था। और अगर उनकी चॉइस से भी करते हो तो भी तुम्हारी गलती है, तुमने मना क्यों नहीं किया, हमने तो कहा था। हर चीज़ का ब्लेम। आप आज अनसक्सेसफुल हो अपनी वजह से, आप दुखी हो अपनी वजह से, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अपनी वजह से, आप स्ट्रेस में हो अपनी वजह से, वो कहीं जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे कि गलती उनकी भी है, उनकी परवरिश की है। ना, ब्लेम गेम आप पे ही खेला जाएगा, आपको ही ब्लेम किया जाएगा। 12th जो चीज़ है वो है कंपैशन की बहुत कमी होती है। एम्पैथी एक वर्ड होता है, सिंपैथी एक अलग चीज़ होती है। एक एम्पैथी होती है जहाँ पे एटलीस्ट अ पेरेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड इज़ गोइंग थ्रू। एम्पैथी की बहुत कमी है। ये समझ में नहीं आता कि जब आप एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो तो आप उस स्टेज से गुजर चुके हो, आपको पता है फीलिंग्स क्या होती हैं, आपको मालूम है कि एक टीनेज में किस तरह से क्या महसूस हो रहा होता है, फिर शादी के बाद के बच्चों की स्ट्रगल्स, आप उस सबसे गुजरे हो, आप समझते हो। लेकिन आप में वो एम्पैथी की बड़ी कमी है, आपको समझ में ही नहीं आता उनको ऐसा क्यों लग रहा है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम खुश क्यों नहीं। वो ये भूल जाते हैं। बेसिकली दिस इज लैक ऑफ कंपैशन। अदरवाइज अपने परिवार के छोड़ो, जिन लोगों में एम्पैथी होती है वो दूसरों की भी समझ जाते हैं। मैं अपनी स्टूडेंट्स से जब बात करती हूँ, मेरी स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत क्लोज बॉन्ड रहता है। मैं उनकी हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रगल को समझती हूँ, मैं उनसे कनेक्टेड बनी हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस में कई बार वो किसी दूसरे देश में बैठे हैं, मैं तब भी बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। दिस इज एम्पैथी। और अपने घर वाले, खून के रिश्ते जिनके साथ आप बड़े हुए हो, उनमें एम्पैथी और कंपैशन नहीं है। वो ये समझ नहीं पाते आप दुखी क्यों हो रहे हो, आपको फेलियर जैसा महसूस क्यों हो रहा है, आपकी दिक्कत क्या, उनको कभी समझ नहीं आता। वो अपनी स्टेज भी भूल जाते हैं और आपके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते। वो रिलेशनशिप में जो एक बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ट्रेट्स तो बहुत सारे हैं एंड आई कैन गो एंडलेसली ऑन इट। अगर आप इस पर और वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोस। लेकिन इन 12 ट्रेट्स ऑफ दीज टॉक्सिक फैमिलीज़ में से आप जिसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में, और मैं ऐसे और वीडियोस के साथ भी आऊँगी। अगर ये आपको हेल्प करते हैं किसी तरह अपने सिस्टम को समझने के लिए, ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशंस पे भी हम जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में, बट उससे पहले मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स चाहिए मुझे ये बताते हुए कि हाँ आप इनके साथ रिलेट कर सकते हो, ये सच्चाई है, ये वाकई में होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैप्पी फैमिलीज से आते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि टॉक्सिक फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं और हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके कमेंट्स और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तभी हम इस पर आगे और वीडियोज़ भी लेके आएंगे। और मेरी सिंपैथीज़ आपके साथ हैं, मेरी एम्पैथी भी आपके साथ है। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।